एपिसोड की शुरुआत में हम यांगशी और चेन के फ्रेंड्स को चेन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर शूजी आती है और चेन को हैप्पी बर्थडे विश करती है। चेन उससे पूछता है कि उसका बर्थडे गिफ्ट कहाँ पर है, तो शूजी बोलती है कि उसने उसे कोई गिफ्ट प्रिपेयर करने के लिए नहीं कहा था। तो चेन अब उसे एक बास्केटबॉल मांगता है और बोलता है कि यांगशी उसे बड़े वाले बॉल से हिट करता है, इसीलिए तुम भी मेरे लिए वही खरीद देना। ये देखकर यांगशी और फ्रेंड बोलते हैं कि क्या यहाँ पर रोमांटिक सीन चल रहा है। तो शूजी चेन के लिए बास्केटबॉल बाय करने के लिए जाती है और एक छोटा सा बास्केटबॉल का की चेन लेकर आ जाती है। वो बताती है कि इससे तुम्हें कोई भी हिट नहीं करेगा। चेन उस बॉल को ले लेता है और सभी लोग डिनर करने लगते हैं। शूजी अब चेन को मैसेज करके मिलने के लिए बोलती है, जो देखकर चेन स्माइल करता है। अब जब चेन शूजी को स्माइल करके देख रहा होता है तो यांगशी और उसके फ्रेंड्स सोचते हैं कि हम लोगों को भला क्या देखना पड़ रहा है। तभी उसके फ्रेंड्स रेस्टोरेंट से केक लेकर आते हैं तो चेन सभी का थैंक्स करता है। दूसरी तरफ हम यिंग को होस्टिंग के लिए खुद को मोटिवेट करता हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आकर यिंग से बोलती हैं कि तुम प्रेस्टीज करो और हम लोग तुम्हें सुनेंगे। अब जब वो अपनी स्पीच दे रही होती है तो वो काफ़ी नर्वस हो जाती है, जिससे वो बोल ही नहीं पाती और सैड होकर चली जाती है। तभी उसे यांगशी का मैसेज आता है और वो यांगशी से बात करने लग जाती है। वहीं शूजी चेन को एक ब्यूटीफुल जगह पर लेकर जाती है। चेन उस जगह को देखकर शूजी से बोलता है कि क्या ये उसने उसके लिए प्रिपेयर किया है और शूजी को थैंक्स बोलता है। तो वो उसके लिए केक लेकर आती है और कैंडल ब्लो करके विश मांगने को बोलती है। अब जैसे ही चेन विश मांगता है तो वो चेन को एक छोटा सा हाउस गिफ्ट में देती है, जिसमें एक नोट होता है। उस नोट में शूजी ने लिखा हुआ था कि 19 ईयर ओल्ड चेन के साथ 19 ईयर ओल्ड शूजी है, और एक नोट में उसने 6 ईयर ओल्ड चेन को लिखा होता है कि अगर उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है तो वो अपना हाउस बना सकता है। जिसको देखकर चेन इमोशनल हो जाता है और शूजी से पूछता है कि उसे इसे बनाने में कितना टाइम लगा। तो वो बताती है कि कुछ खास नहीं, बस कुछ रातें ही लगी। चेन फिर उसे हग करता है। तब शूजी चेन को केक कट करने के लिए कहती है। चेन अब केक कट करता है और दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी शूजी को डैड की कॉल आ जाती है। डैड पूछते हैं कि वो क्या कर रही है, तो वो झूठ बोल देती है कि उसको होमवर्क करना है और डैड को अपना ध्यान रखने के लिए बोलकर कॉल कट कर देती है। कॉल कट करने के बाद शूजी जब पीछे मुड़ती है तो चेन उसके पीछे खड़ा होता है और उसे बोलता है कि वो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। अगर इन फ्यूचर तुम मुझे चीट करोगी तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। शूजी बोलती है कि अगर मुझे इन फ्यूचर तुमको चीट करना होगा तो मैं तुमको ऑलरेडी बता दूंगी, और दोनों टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अगले दिन हम शूजी को क्लास में देखते हैं जहाँ पर वो गोंगजू से बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर टीचर आकर सभी को इनके डिज़ाइन के रिजल्ट बताते हैं और 3 स्टूडेंट्स को फिर से डिज़ाइन करने के लिए कहते हैं। टीचर के जाने के बाद शूजी अपसेट होकर जा रही होती है। तभी चेन उसको कैंटीन चलने के लिए बोलते हैं, पर वो जाने से मना कर देती है और बोलती है कि उसका मूड ठीक नहीं है। ये बोलकर वो लाइब्रेरी में चली जाती है। अगले सीन में अब चेन शूजी को कॉफ़ी लेकर देता है और उसके साथ स्टडी करने लगता है। ज़्यादा टाइम होने के बाद चेन देखता है कि लाइब्रेरी में कोई भी नहीं है, तो वो शूजी को बाहर चलने को बोलता है, जिसके बाद हम इन दोनों को साथ में बैठकर काम करता हुआ देखते हैं। शूजी डिज़ाइन की वजह से सैड थी तो चेन उसको कंफर्ट करता है। तभी वहाँ पर चेन का फ्रेंड आकर उसके ऊपर स्नो फेंकता है और अब सभी लोग एक दूसरे के ऊपर स्नो फेंक कर मस्ती करने लग जाते हैं। यहाँ ये सभी एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले सीन में अब शूजी प्रोफेसर को अपना ड्राफ्ट दिखाती है, जहाँ पर वो उनसे पूछती है कि क्या वो देखकर बता सकते हैं कि उसके ड्राफ्ट में क्या प्रॉब्लम है। तो प्रोफेसर उसे देखकर बताते हैं कि तुम्हारा डिज़ाइन अच्छा तो है, लेकिन उसमें थोड़े इमोशंस की कमी है। इसके बाद जब शूजी सो रही होती है तो वो सपने में अपनी मॉम को देखती है। मॉम उसे बोलती है कि वो आर्किटेक्ट बनने के लिए क्वालिफाई नहीं है, वो तो रो भी नहीं सकती। ये सुनकर शूजी डर कर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ यांगशी बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उससे उसका वीचैट आईडी मांगती है। यांगशी तो उसे देने से मना कर देता है। उसी वक्त यिंग भी वहाँ पर आ जाती है, तो वो लड़की यिंग को सॉरी बोलती है। उसको पता नहीं था कि उसकी गर्लफ्रेंड है। तब यांगशी उस लड़की को एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा होता है। तभी यांगशी उस लड़की को बोल देती है कि ये तो अच्छा हुआ कि आपको ये सच्चाई जानने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जो सुनकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है, जिसको ऐसे देखकर यांगशी काफ़ी हैप्पी होता है, क्योंकि अब वो सभी के सामने उसे एज अ बॉयफ्रेंड एडमिट कर रही थी। दूसरी तरफ शूजी चेन को SMS करके बताती है कि वो उसके हॉस्टल के नीचे है और मिलने को बुलाती है। चेन उससे मिलने के लिए आता है,
और आते ही यांगशी को हक करता है। शूजी फिर चैन को अपने ड्रीम के बारे में बताती है कि कैसे उसकी मॉम कह रही थी कि उसमें इमोशंस की कमी है और वो आर्किटेक्ट बनने के लिए सूटेबल नहीं है। तब चैन शूजी को बताता है कि एक पेंटर के लिए इमोशन का होना बहुत ही बड़ी बात है। एक पेंटिंग को बनाने के लिए इमोशंस की ज़रूरत होती है, उसे अपनी फीलिंग को शो करना आना चाहिए। शूजी बताती है कि मेरी मॉम मुझ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, पर बाकी लोगों के साथ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। उनकी डेथ के बाद मुझे और डैड को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। कोई भी डैड को जॉब नहीं दे रहा था। तब उस टाइम मुझे लगा कि इमोशन होना यूज़लेस होता है। चैन बोलता है कि वो अपने इमोशंस को दबाना बंद करे, जो सुनकर शूजी उससे हेल्प मांगती है कि वो क्या करे और ऐसा वो क्या करे जिससे उसे रोना आ पाए। तो चैन उसे बोलता है कि तुम रोना चाहती हो तो मैं तुमको पीट पीट कर रुला सकता हूँ। ये बोलकर वो शूजी को हक कर लेता है। वहीं यांगशी यिंग से पूछता है कि उसे क्या हुआ है, तो यिंग बोलती है कि सारी गलती तुम्हारी है, तुम ऐसे कपड़े पहनती हो कि मुझे गुस्सा आ जाता है। यांगशी बोलता है कि इन कपड़ों में भला क्या प्रॉब्लम है और पूछता है कि क्या उसको कपल ड्रेस पहनने में प्रॉब्लम है। पर यिंग बोलती है कि मैंने देखा कि तुम उस लड़की में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी। यांगशी बोलता है कि अब से मैं पहले ही बता दूंगा कि मेरी कोई क्रश है। ये सुनकर यिंग उसको देखने लग जाती है और बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे काफ़ी शाय फील हो रहा था। जिसके बाद हम चैन और शूजी को साथ में मूवी देखते हुए देखते हैं। चैन जब मूवी देखकर इमोशनल हो रहा था तो शूजी उसको रोने से मना करती है और बोलती है कि ये सिर्फ एक्टिंग है। पर चैन उसे बोलता है कि ये मूवी एक्टिंग है, लेकिन इसके अंदर जो इमोशंस है वो तो रियल है ना। ये सुनकर चैन उसे सॉरी बोलती है। तब चैन बोलता है कि तुम सच में मेरे इमोशंस को नहीं समझ सकती और तुमको तो पता भी नहीं है कि किसी को कंफर्ट कैसे करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांगशी अपनी पेंटिंग अपने सीनियर को दिखाता है और उसको वहाँ पर लगाने के लिए बोलता है। तब सीनियर रूडली यांगशी को मना कर देता है कि वो उसकी पेंटिंग को यहाँ पर नहीं लगा सकते, जिससे यांगशी सैड होकर वहीं चेयर पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर यिंग आती है और उसका मूड ठीक करने के लिए अपनी ईयरबड उसको देती है और बोलती है कि वो अपने आप को किसी और से कंपेयर ना करे, जिसकी ऐसी बात सुनकर यांगशी को अच्छा फील होता है। दूसरी तरफ शूजी जब सो रही थी तब वो फिर से अपनी मॉम को ड्रीम में देखती है। मॉम उसको फिर से बोलती है कि वो आर्किटेक्ट बनने के लिए सूटेबल नहीं है, वो तो रो भी नहीं सकती। जिनकी ये बात सुनकर शूजी को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मॉम से बोलती है कि क्या उनको पता है कि उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना हार्डवर्क किया है। उसी वक्त उसकी मॉम गायब हो जाती है। तभी शूजी भी नींद से जाग जाती है। सुबह में अब हम चैन को शूजी के लिए ब्रेकफास्ट लाता हुआ देखते हैं। चैन उससे पूछता है कि क्या वो रात को सोई नहीं है, तो शूजी उसे बताती है कि उसने फिर से अपनी मॉम को सपने में देखा था। ये सुनकर चैन बोलता है कि क्या वो अपनी मॉम की फ़ोटो उसे दिखा सकती है। मैं तुम्हारी मॉम को ड्रीम में देखने का ट्राई करूँगा और उनसे कहूँगा कि वो तुमसे ऐसी बातें ना करे। तो शूजी स्माइल करती है और चैन को अपनी मॉम की फ़ोटो दिखाती है। जिसके बाद हम सभी को एक विशिंग ट्री के पास देखते हैं। यहाँ पर यांगशी और यिंग भी आए हुए थे। यांगशी जब उनको वहाँ पर देखती हैं तो वो काफ़ी हैप्पी होती हैं। अब जब सभी लोग विश मांगने के लिए बैनर खरीदने चले जाते हैं तो चैन वहीं पर शूजी की मॉम को अपना लिखा हुआ लेटर ट्री के पास रख रहा होता है। वहाँ एक पर्सन आकर चैन को बताते हैं कि वो लोग सिर्फ विशिंग बैनर बनाने को ही एक्सेप्ट करते हैं। तो चैन उनको सॉरी बोलते हैं और वहाँ से चला जाता है। अब हम सभी को कॉफ़ी पीता हुआ देखते हैं। शूजी यिंग से बोलती है कि वो अगले साल उसका बीजिंग में वेट करेगी। अब जब सभी लोग जाने लगते हैं तो चैन देखता है कि शूजी को ठंड लगने की वजह से कोल्ड हो गया था, इसीलिए वो उसे अपना कोट दे देता है। इसके बाद जब शूजी अपने हॉस्टल में होती है तो चैन के कोट को संभाल कर रख रही होती है। तभी उसमें से चैन का लिखा हुआ लेटर गिर जाता है, जिसको शूजी उठाकर पढ़ने लग जाती है। ये वही लेटर होता है जिसको चैन ने उसकी मॉम के लिए लिखा था। उस लेटर में चैन ने उसकी मॉम को अपने आप को इंट्रोड्यूस शूजी का बॉयफ्रेंड बनकर किया था। चैन शूजी की मॉम से रिक्वेस्ट करता है कि वो अगर नेक्स्ट टाइम शूजी के सपने में आए तो उसे अप्रिशिएट करे। वो मॉम को बताता है कि शूजी बहुत ही अच्छी लड़की है, वो आपको काफ़ी मिस करती है। ये पढ़कर शूजी इमोशनल होकर रोने लग जाती है। उस लेटर को संभाल कर वो रख देती है। वो भागकर चैन के पास जाती है और लेटर के लिए उसे थैंक्स बोलकर हक करके रोने लग जाती है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि कैसे अब वो अपने इमोशंस को फील कर पा रही थी। अगले सीन में चैन शूजी को बताते हैं कि वो बीजिंग आने से पहले उसके डैड से मिला था और हम पास्ट के सीन को देखते हैं। चैन जब जा रहा होता है तो वो शूजी के डैड को अकेले ड्रिंक करते हुए देखता है। वो भी उनके साथ ड्रिंक करने लग जाता है। डैड उसे कहते हैं कि क्या वो आप कभी भी अब्रॉड नहीं जाएगा, तो चैन हाँ करता है और बताता है कि उसने अभी तक शूजी को अपने अब्रॉड से आने के बारे में नहीं बताया। डैड बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को डेटिंग करने से मना कर रहा हूँ, बल्कि मुझे डर है कि शूजी हर्ट ना हो जाए और उसका दिल ना टूट जाए।
मैं जानता हूँ कि मैं अभी एक मैन हूँ, पर मैं बाकी मैन पर बिलीव नहीं करता। प्रेजेंट में अब शूजी चेन को बोलती है कि समर वेकेशन पर वो डैड से मिलेगी। तो चेन बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे डैड मुझसे डरते हैं कि मैं उनकी डॉटर को छीन लूँगा, और ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम्हारी मॉम के जाने के बाद तुम्हारे अलावा उनके पास और कोई भी नहीं है। जिसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक लेडी शूजी के डैड को फ़ोन पर शूजी की कॉल को दिखाती है। अब वो फ़ोन पिकअप करती है और शूजी को बताती है कि उसके डैड को गिरने की वजह से थोड़ी सी चोट लग गई है। शूजी पूछती है कि वो कौन है, तो बताती है कि वो उसके डैड की केयर टेकर है, पर कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। जिसके बाद हम शूजी के डैड और यंग के डैड को बातें करता हुआ देखते हैं, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि शूजी के डैड किसी मिस वे नाम की एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। यंग के डैड शूजी के डैड से बोलते हैं कि वो शूजी को सब कुछ बता दें कि वो मिस वे के साथ रिलेशनशिप में है। क्या वो शूजी को बताने से एम्बैरेस हो रहे हैं, पर डैड उनको इस चीज़ के लिए मना करते हैं। फिर वो जैसे मिस वे के पास जाते हैं तो वो उनको बताती हैं कि उनके फ़ोन पर शूजी का कॉल आया था। ये सुनकर शूजी के डैड थोड़ा सा नर्वस होते हैं, तो मिस वे उनको बताती है कि डोंट वरी, मैंने उसे ये बताया है कि मैं तुम्हारी केयर टेकर हूँ। डैड अब उनको सॉरी कहते हैं, तो मिस वे बोलती है कि कोई बात नहीं है। अगले सीन में आप शूजी चैन को मैसेज पर बताती हैं कि डैड को चोट लगी है, पर वो अब ठीक है। तो चैन उनसे मिलने की बात करता है और बोलता है कि क्या वो अपनी बात भूल गई है। शूजी अब उस टाइम को याद करती है जब उसने लेटर में ये लिखा था कि वो उसे हमेशा लव करेगी। फिर हम चैन के हॉस्टल का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी फ्रेंड्स चैन से बोलते हैं कि वो उनके साथ काम करने के लिए लेट नाइट जागा या फिर गर्लफ्रेंड से चैटिंग करने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ उससे चैट किए जा रहा था। अगले दिन में अब हम कॉलेज में एक न्यू प्रोफेसर को देखते हैं, जिनका नाम प्रोफेसर बाई जियांग होता है। वो स्टूडेंट्स को बताते हैं कि वो आज प्रोफेसर वांग की जगह उनकी क्लास लेंगे। तभी वो चैन को आते हुए देखते हैं तो बोलते हैं कि शायद आप में से बहुत से स्टूडेंट्स मुझे नहीं जानते होंगे, और अपने इंट्रोडक्शन देते हैं। वो चैन से पूछते हैं कि क्या वो ग्रुप में नहीं है, तो चैन मना कर देता है। प्रोफेसर अब उसे सीट पर बैठने के लिए कहते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर हम सभी को प्रैक्टिकल स्टडी करता हुआ देखते हैं, जहाँ सभी स्टूडेंट्स प्रोफेशनली प्रैक्टिकल कर रहे थे। क्लास होने के बाद अब हम चैन की डॉर्म का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसके रूममेट्स बातें कर रहे थे कि ये चैन के लिए कंपटीशन ही नहीं, उसका फ्यूचर भी है। तभी वहाँ पर चैन आता है और सभी लोग बातें करने लग जाते हैं, जिसके बाद हम सभी को यिंग के पास होने की खुशी में सेलिब्रेट करता हुआ देखते हैं। शूजी यिंग को कांग्रेट्स करती हैं और सभी चेयर्स करके ड्रिंक करते हैं। चैन यिंग को और अच्छे से स्टडी करने के लिए कहता है, तो यिंग एग्री करती है। शूजी अब यहाँ पर यिंग से पूछती है कि वो कब वापस जाने वाली है, तो यिंग बताती है कि कल वो वापस जाएगी, और शूजी को बोलती है कि वो उसे काफ़ी मिस करेगी। शूजी बोलती है कि बस कुछ दिन की बात है, वो भी छुट्टियों में वापस आ रही है। पर चैन बताता है कि वो वापस नहीं जा पाएगा क्योंकि उसका कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। तब यांगशी शूजी को बोलता है कि कोई बात नहीं है, तो सिर्फ कुछ दिनों की बात है, और स्माइल करता है। फिर चैन यांगशी को इशारा करता है कि वो यिंग को लेकर जाए। यांगशी उसे आंखें बंद करके रूफटॉप पर लेकर आता है। जैसे ही वो उसकी आंखों पर से अपना हाथ हटाता है, तो यिंग दीवार पर अपनी ड्राइंग देखती है, जिसको देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। वहीं चैन शूजी को ड्रॉप करने के लिए आया होता है, जहाँ पर शूजी चैन से बोलती है कि वो उसे डेली कॉल और मैसेज करेगा, जिस पर वो हाँ बोलता है और शूजी को हक करता है। अब छुट्टियां पड़ने के बाद शूजी घर जाती है, जहाँ उसके डैड उसे पिकअप करने के लिए आए थे। वो एक कार देखती हैं, तो डैड बताते हैं कि ये उनकी कार है। शूजी फिर चैन को मैसेज पर बताती है कि वो अपने होम टाउन पहुँच गई है। शूजी अब अपने डैड के साथ अपार्टमेंट में आती है, जहाँ पर डैड उसे बताते हैं कि यंग और उसके डैड भी डिनर के लिए आने वाले हैं। तभी वहाँ पर यंग अपने डैड के साथ आती हैं और शूजी को हक करती है। फिर वो उसको लेकर रूम में चली जाती हैं। डैड अब यहाँ पर यंग के डैड को उनको डिनर रेडी करने में हेल्प करने के लिए बोलते हैं। अब दोनों डैड्स डिनर रेडी कर रहे थे। तभी यंग के डैड बोलते हैं कि क्या उन्होंने नोटिस किया कि शूजी बहुत ही पतली हो गई है। तो डैड बोलते हैं कि उसको ना मेरी थोड़ी सी टेंशन है, इसीलिए। यंग के डैड पूछते हैं कि क्या उन्होंने शूजी को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया, पर डैड यहाँ उन्हें चुप करा देते हैं और बोलते हैं कि अभी उन्होंने शूजी से अपने रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं की है। वही यंग शूजी से सिर्फ यांगशी के बारे में बात कर रही होती हैं। तो शूजी पूछती है कि क्या वो उसे प्यार करने लगी है। तब यंग बोलती है कि वो जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेगी तो यांगशी से अपना लव कन्फेस करेगी। तभी उनके डैड उनको डिनर के लिए बुलाते हैं। अब जब सभी लोग डिनर कर रहे थे, तब डैड शूजी को अच्छे से खाने के लिए बोलते हैं। शूजी उनको चिकन सूप देती हैं और उनको भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखने को बोलती हैं। ये देखकर डैड यंग के डैड को शो ऑफ करने लग जाते हैं, इसलिए यंग के डैड भी उसको उनके लिए सूप सर्व करने को कहते हैं, पर वो उनको मना कर देती है। इसीलिए अब उन्हें खुद ही सूप लेना पड़ जाता है।
जो देखकर ये सभी लोग काफी हंसी मजाक कर रहे होते हैं और डिनर एंजॉय करते हैं। अगले सीन में शूजी अपने डैड के साथ मूवी देख रही थी। काफी लेट होने के बाद डैड और शूजी अपने अपने रूम में चले जाते हैं और अपने पार्टनर को कॉल पर बताते हैं कि वो लोग मूवी देख रहे थे। जेन शूजी से बोलते हैं कि उसने यहाँ से जाने के बाद 6 घंटे से उसे कोई भी कांटेक्ट नहीं किया है। तो शूजी बताती है कि उसका आज का दिन काफी बिजी रहा और वो सोने के लिए जा रही है, ये बोलकर कॉल रख देती है। अब अगले दिन जब चैन अपने क्लासमेट्स के साथ डिनर कर रहा होता है तभी उसे शूजी का कॉल आता है। शूजी पूछती है कि वो क्या कर रहा है, क्या उसका काम खत्म हो गया। तो चैन बताता है कि वो अपने क्लासमेट के साथ डिनर करने के लिए आया है। शूजी बोलती है कि अब उसके डैड उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो लेट नाइट को घर पर वापस आते हैं और अपने रूम में सोने चले जाते हैं। तो चैन उसको ऐसे सोचने से मना करता है। तभी वो उस लड़की की आवाज़ सुनती है तो वो जेलस फील करती है और चैन से बोलती है कि उसको जेलसी हो रही है, वो उसे काफ़ी ज़्यादा मिस करती है, ये बोलकर कॉल कट कर देती है। जिसके बाद शूजी के डैड उसके रूम में आते हैं और बताते हैं कि वो अर्जेंटली हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ इमरजेंसी हो गई है। अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ जब शूजी के डैड आते हैं तो यंग के डैड उनको बताते हैं कि मिस वे का बेटा इमरजेंसी रूम में है। वहीं मिस वे अपने बेटे को डांट रही होती है कि उसको आग में जाने की क्या ज़रूरत थी। तभी वहाँ पर डैड आते हैं और मिस वे से पूछते हैं कि क्या उनका बेटा आप ठीक है। इस पर वो हाँ बोलती हैं और शूजी की डैड से पूछती है कि अभी वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। डैड बताते हैं कि उनको यंग के डैड ने यहाँ पर बुलाया है। वो बोल रहे थे कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी हो गई है और वो यहाँ पर मिस वे की बेटे लिन को अप्रिशिएट करते हैं। वो बोलते हैं कि लिन तुम बहुत ही बहादुर हो। इधर हम शूजी को भी हॉस्पिटल में आता हुआ देखते हैं। वो काउंटर पर स्टाफ से पूछती है कि उसकी डैड कहाँ पर है। जो स्टाफ बताती है कि वो इमरजेंसी वार्ड में है, इसलिए वो भी वहाँ पर जाने लगती है। तभी वो अपने डैड को दूर से मिस वे के साथ देखती है। अब वो वहीं पर खड़ी हो जाती है जहाँ पर डैड मिस वे को बोल रहे थे कि उन्हें उनसे कुछ बात करनी है। मिस वे उनके साथ जाने लगती है। तभी लिन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, आप यहाँ पर बात कर सकते हो। डैड लिन को बोलते हैं कि अगर वो ठीक हो जाएगा तो वो उसे घुमाने के लिए ले जाएंगे। ये सुनकर शूजी अपने चाइल्डहुड टाइम याद करती है कि कैसे उसके डैड ऐसी उसकी केयर किया करते थे। प्रेजेंट में अब मिस वे शूजी को देख लेती है, जो चीज़ वो डैड को बताती हैं। डैड अब शूजी से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो वो उनको फ़ोन देती है और बताती है कि वो अपना फ़ोन घर पर ही भूल गए थे और डैड से बोलती हैं कि वो उसे पहले बता सकते थे और मिस वे को हेलो बोल के उन्हें डिनर करने के लिए बोलकर चली जाती हैं। दूसरी तरफ चैन शूजी को कॉल करने का ट्राई कर रहा होता है लेकिन वो उसका फ़ोन पिक नहीं करती। चैन काफ़ी ज़्यादा वरिड हो जाता है। तभी उसका फ्रेंड चैन से पूछता है कि क्या हुआ है। तब चैन बताता है कि शूजी उसका कॉल पिक नहीं कर रही है, इसीलिए चैन बोलता है कि वो शिंगी वापस जा रहा है और मैं कंपटीशन से पहले आ जाऊंगा। वो फटाफट से शिंगी जाने के लिए निकल जाता है। वहीं शूजी जब सैड होकर घर पर आती है तभी यंग वहाँ पर आती है और शूजी को बताती है कि उसका फ़ोन कहाँ पर है। चैन प्लेन की टिकट बुक करके शिंगी वापस आ रहे हैं, उसने उसको बहुत कॉल किया। तो शूजी जाकर अपने फ़ोन में देखती है चैन ने उसे काफ़ी सारे कॉल्स किए थे। वो उसे कॉल करती है और उसे वापस हॉस्टल जाने के लिए बोलती है, पर चैन उससे पूछता है कि वो उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। शूजी उसको बताती है कि वो हॉस्पिटल में गई थी, वहाँ वो अपनी डैड की गर्लफ्रेंड से मिली और चैन से बोलती है कि अब मेरे पास सिर्फ तुम हो और उसको वापस से हॉस्टल जाने को बोलती है। तो चैन हाँ बोलकर कॉल कट कर देते हैं। वो अब शूजी को मैसेज करके घर पर जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद हम न्यू ईयर के दिन को देखते हैं जहाँ पर यंग और शूजी फायरवर्क्स देखने के लिए बाहर जा रही होती हैं। तभी वहाँ पर चैन और यांगशी आ जाते हैं। यांगशी यंग को अपने साथ लेकर चला जाता है और शूजी चैन को यहाँ पर देखकर काफ़ी खुश होकर उसे हक कर लेती हैं। तभी वहाँ पर शूजी के डैड भी आ जाते हैं। डैड चैन से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। तो चैन बताता है कि वो शूजी को उसका बुक देने के लिए आया था। डैड पूछते हैं कि क्या इस लगेज के अंदर बुक है। तो चैन हाँ बोलता है और वो उसे लेकर चले जाते हैं। फिर हम चैन यांगशी और यंग को खाना खरीदते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर गुयान आ जाती हैं। वो भी अपने लिए डिनर बाय करने आई थी। वो सभी को न्यू ईयर विश करती हैं और अपना खाना लेकर चली जाती हैं। फिर हम यांगशी और यंग को साथ में देखते हैं। यंग उसको हग करती है, जिस वजह से यांगशी तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब चैन अपने अपार्टमेंट के अंदर आता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि शूजी ने उसके अपार्टमेंट को भी डेकोरेट किया था। इसके बाद जब चैन वॉलनट्स तोड़ रहा होता है तो उसका टेबल ही टूट जाता है। तभी शूजी उसे मैसेज पर बताती है कि उसने उसके लिए टेबल बनाया है, वो थोड़ा सा वीक है, तुम उसे केयरफुली यूज़ करना। चैन सोचता है कि वो तो ऑलरेडी टूट गया। अब चैन जब बैठा हुआ था तभी दीवार का भी डेकोरेशन गिरने लग जाता है।
जिसके बाद जब चेन बाहर से सामान लेकर अपार्टमेंट की तरफ जा रहा होता है तभी वो शिंगी को अपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़े हुए देखता है। चेन उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है और उसे उसके अपार्टमेंट के बारे में कैसे पता चला। तो शिंगी बोलता है कि उसको शूजी ने बताया। चेन बोलता है कि वो लोग कब इतना क्लोज आ गए और अपार्टमेंट में जाता है। फिर हम दोनों को रूम में सोता हुआ देखते हैं। शिंगी चेन से पूछता है कि क्या वो अब कभी वापस नहीं जाएगा, तो क्या वो फिर उसका ब्रदर भी नहीं रहेगा। जिस बात पर पहले तो चेन कुछ सोचने लग जाता है और शिंगी को बोलता है कि जब तक वो उसे भाई कहेगा तब तक वो उसका ब्रदर हमेशा रहेगा। अब शिंगी के सोने के बाद चेन को उसकी मॉम का कॉल आता है। मॉम उसे बोलती है कि अगर वो चाहे तो न्यू ईयर पर उनके पास आ सकते हैं, पर चेन आने से मना कर देता है। इसलिए मॉम उसे न्यू ईयर विश करके कॉल कट कर देती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।